डिसीजेस। आज का टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो ह्यूमन हेल्थ एवं डिसीजेस के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ क्या होता है। तो विज्ञान के अनुसार जो भी व्यक्ति विकृति विहीन होता है, यानी कि उसमें कोई भी विकृति नहीं पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य या व्यक्ति या जीव मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से स्वस्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार से होगी। जब व्यक्ति सामाजिक एवं कार्यात्मक यानी कि क्रियात्मक रूप से विकृति विहीन होता है, उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात सोशल, मेंटल और मतलब सोशल और कार्यात्मक रूप से भी जो व्यक्ति विकृति विहीन होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं पाई जाती। विकृति इन द सेंस जो क्रोमोसोमल विकृति होती, आनुवांशिक विकृति होती, जो माता पिता से उनकी संतानों में आती है, वो भी एक प्रकार की विकृति। विकृति को बीमारी ही कहा जाता है, मतलब ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, विकृति। तो विकृति आर्य भाषण में क्या होता है, विकृति वह होता है ऐसी बीमारी जो जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, वो विकृति होती है। ये आनुवांशिक भी हो सकती है या फिर सोशल भी हो सकती है, यानी कि किसी भी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृति युक्त व्यक्ति या विकृति युक्त मनुष्य कहते हैं। तो विकृति जिस व्यक्ति को होती है उसे अस्वस्थ ही माना जाता है। तो स्वस्थ समझ गए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और क्रियात्मक यानी कि कार्यात्मक तौर पर भी वह स्वस्थ रहे, कोई भी उसे विकृति ना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, यानी कि एक हेल्दी व्यक्ति के उस अंतर्गत आता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है हमारा, वो किस किस चीज़ से प्रभावित होता है। जैसे कि आपने सुना होगा खान पान से, पौष्टिक तत्वों से। तो पौष्टिक तत्व कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति ज़्यादा ले लेते हैं और कुछ में कुछ कमी होती है, तो वो कुपोषित हो जाते हैं। उस वजह से भी क्या होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है और स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमें ये देखना है कि जो स्वास्थ्य में गिरावट आती है और स्वास्थ्य खराब होता है, वो किन किन कारणों से होता है, स्वास्थ्य पे किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला रोग का कारण है, रोग मतलब कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो कैसा होगा, उसे हम एक रोगी व्यक्ति का दर्जा दे देते हैं। तो रोगी व्यक्ति या बीमारी के कारण सबसे पहला क्या होगा, पौष्टिक तत्व। तो मैंने क्या बताया था अभी कि पौष्टिक तत्व यानी कि खनिज तत्व, विटामिन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, एक पौष्टिक तत्व है जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, फ्रूट्स से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से पौष्टिक तत्व हो गए, कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, है ना, इत्यादि। इनकी क्या हो जाती है, या तो शरीर में कमी हो जाती है या अधिकता, यानी कि ये अधिक मात्रा में लेने से भी व्यक्ति बीमार हो जाता है और इसकी कमी से भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, इनसे कई रोग उत्पन्न होते हैं।
आर्य भाषण में मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मेन चीज कि स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है। और आगे चल के हमें इसी चैप्टर में कई रोगों के बारे में पढ़ना है, एक एक डिसीज के बारे में पढ़ना है। इसलिए आपको स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए कि किस वजह से हेल्थ किसी भी व्यक्ति की खराब होती है या वो व्यक्ति रोगी हो जाता है, कई रोग उत्पन्न होते हैं। सेकेंड है भौतिक कारण। भौतिक कारक, भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जिससे हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अभी आजकल क्या होता है, सूर्य का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि हम फील भी कर सकते हैं। लू चल रही है, 9 तपे चल रहे हैं, तो आपको किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे सुरक्षित रहना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अर्ली मॉर्निंग आप ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या मैं बता रही हूँ आपको, भौतिक कारक। भौतिक कारक सबसे बड़ा भौतिक कारक है ताप। ताप के कारण अगर ताप अधिक हो जाता है तो भी कई बीमारियां होती है, और कम हो जाता है तो भी कई बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि जब कम होगा तो क्या होगा, बहुत अधिक ठंड पड़ जाएगी। ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, जिसे हम आर्द्रता भी कहते हैं, तो ये सब जो कारक है इनकी कमी और अधिकता, आपको यही पॉइंट सब में रखना है। कमी और, बहुत इजी हो जाएगी ये डेफिनेशन भी। कमी और अधिकता से क्या होता है, कई अनियमित रोग होते हैं। इतना आप सभी से बन जाएगा। जब व्यक्ति सामाजिक और कार्यात्मक रूप से विकृति विहीन होता है, विहीन मतलब कि लेस, जिसमें कोई विकृति नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और इसमें जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उसके कारण कौन कौन से हो गए, पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सब जब हमारे शरीर में अधिक हो जाते हैं तो भी कई बीमारी हो जाती है, और कम हो जाते हैं तो भी कई बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। सेकेंड आता है भौतिक कारक, ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, इन सब के कारण क्या होता है, ठंड, गर्मी, इन सब की जब कमी हो जाती तो भी कई रोग होते हैं, और इसकी अधिकता हो जाती है तो भी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। थर्ड है रासायनिक कारक। कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाती है इस प्रकार से कि बॉडी में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई ऐसे पदार्थ बनने लगते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड। यानी कि यदि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कई वो जोड़ों में जमा होने लगता है और शरीर में तकलीफ होने लगती है, दर्द उत्पन्न होने लगता है हाथ पैर में। तो क्या होता है, कुछ रासायनिक कारक जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिक, मुख्य रूप से यूरिक एसिड, या यूरिया के कारण कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक मतलब कि जो कई यंत्र होते हैं, जो वाहन होते हैं, इन सबसे दुर्घटना की वजह से भी क्या होता है, व्यक्ति में कई बीमारियां या विकृति उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सब कारक आर्यभाषण में डेफिनेशन याद हो जाएगी। यांत्रिक कारक कौन कौन से हो गए, कई दुर्घटना आदि की वजह से व्यक्ति में कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा है पदार्थों की अधिकता। हमारे शरीर में कई पदार्थों का निर्माण होता है जिसे नाम दिया गया है हार्मोन्स, और हमारे शरीर में विभिन्न अंगों से कई प्रकार के भिन्न भिन्न हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं। तो ये इनका अलग अलग हार्मोन का अलग अलग कार्य होता है। अब ये हार्मोन क्या होते हैं, जब कम हो जाते हैं तो भी कई डिसीजेस यानी रोग उत्पन्न करते हैं, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो भी कई प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी चीज़ की अधिकता होने से क्या हो जाती है, हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो कौन से पदार्थ, मुख्य रूप से हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी अधिकता से कई प्रकार की अनियमितताएं वाली बीमारियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। हार्मोन्स की अधिकता से कई रोग उत्पन्न होते हैं, कई अनियमित रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
और लास्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैथोजेंस यानी कि रोगाणु। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रोगाणु क्या होते हैं और उससे किस प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पूरा एक डिटेल में चैप्टर है, टॉपिक है अपने आप में। तो रोगाणु यानी कि पैथोजेंस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में कई ऐसे पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं बाहर रूप से, यानी कि बाहर से कोई भी ऐसा पदार्थ प्रवेश कर जाता है तो जो शरीर में जा कर के शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। तो जो कि एक संक्रामक रोग उत्पन्न करता है और उस व्यक्ति को संक्रमण उत्पन्न कर देता है, ताकि वो व्यक्ति यदि किसी और व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। क्योंकि यदि कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या बीमारी है, और यदि आप संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो कम्युनिकेबल डिसीज आप तक भी पहुंच जाती है। तो कम्युनिकेबल डिसीज समझ गए कि एक ऐसे संक्रामक व्यक्ति से जो रोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग कहते हैं। पैथोजन क्या होते हैं, कुछ बाहरी पदार्थ शरीर में प्रवेश करके क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। वो जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या नाम दिया गया है, रोगाणु। रोगाणु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन। ये जो पैथोजन है ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं, मुख्य रूप से संक्रमण बीमारी। संक्रमण मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच जाती है, और ये बीमारियां कुछ आनुवांशिक भी होती है, मतलब जिस माता पिता में है उसके संतान में भी ये बीमारी पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरा टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।